हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो फाइनली नीट 2023 के जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट कल शाम को डिक्लेयर हो गया था, बट वो प्रोविजनल रिजल्ट था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रही है, क्या मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स क्या रैंक है और कौन सा कॉलेज कितने मार्क्स पर अलॉट हुआ है। कैटेगरी वाइज आपको सारी अपडेट इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नए हो तो, और लाइक कर देना। अभी देखना स्टार्ट कर दिया है तो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और पूरी काउंसलिंग के थ्रू आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर आपको वो हर एक अपडेट हमने दी है जो आपको ज़रूरत है। और आने वाले टाइम में नीट 2024 के लिए हम आपको वो सारे अपडेट्स देंगे, उन टॉपिक्स के बारे में भी बताएंगे जो कि एग्जैक्ट उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कि हमने आपको काउंसलिंग करवाते टाइम पे सारे जो हमारे पॉइंट्स थे आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वही सारे पॉइंट एग्जैक्ट रहे हैं जो कि हमने आपको बताए हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको पहले वो बताऊंगा कि हमने कौन सी प्रेडिक्शन करी थी कि कट ऑफ कितनी रह सकती है इस राउंड के लिए और कितनी कट ऑफ रही है, वो मैं आपको विद प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके साथ साथ लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट इस पार्ट को स्किप कर दें, लेकिन जो इस पार्ट को देख लेगा और कंटिन्यूसली 2024 के रिजल्ट तक हमारे चैनल को फॉलो करेगा या फिर पेपर तक, उसको डेफिनेटली उन स्टूडेंट से करीब 100 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जो कि अभी उनका चल रहा है स्टेटस। इस बात की ऑथेंटिसिटी ऐसे तो आप मानोगे भी नहीं, लेकिन आप मानोगे तभी जब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो कोई बात नहीं है, आप नीट 2024 तक जो इस चैनल को फॉलो करेगा उसको ऑटोमेटिकली रिजल्ट पता चल जाएंगे। क्योंकि वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम सबके पास सेम है, सबको वही पेपर मिलेगा जो कि आपको मिलेगा और सबको उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे जितने आपको मिलेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को सही करते हो एक को तो भी आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप नेगेटिव करते हो तो भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे जो कि सबको मिल रहे होंगे। लेकिन जो अगर सबको सब कुछ सेम मिल रहा है तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी तो जाके आप उन स्टूडेंट से जो कि उम्मीदवार हैं उनसे डिफरेंट होके दावेदारी की कैटेगरी में आपको डालेंगी। तो वो क्या चीज़ें होंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको पता लगेंगी, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को और लाइक करके रखोगे और बिलीव रखोगे जिस तरीके से काउंसलिंग के टाइम पे आपने रखी है, बिना किसी सिंगल पैसा आपने खर्च किए इस चैनल से ऊपर आप जुड़े रहे थे, तो उसी तरीके से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो फिलहाल अभी बात करेंगे इस वीडियो में रिजल्ट के बारे में कैटेगरी वाइज। तो स्टार्ट करेंगे कैटेगरी वाइज रिजल्ट। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट आपसे है, जरूर आप चैनल को शेयर करना जितने प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो वहाँ पर, और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कट ऑफ। तो सबसे पहले आपको मैं वो कट ऑफ बताता हूँ जो कि हमने प्रिडिक्ट करी थी। तो सेम इसी कलर में आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल के ऊपर जिसमें कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताई हुई है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सेम कलर सेम तरीके से यही तरीके से नोट किया हुआ है, तो सेम आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसको मैच कर लेना। तो ओपन कैटेगरी में 610 ±1 मार्क्स का बताया था, और ये भी बोला था कि या तो एग्जैक्ट यही रहेगी या फिर मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। 608 से लेके 610 के बीच में आपको कॉलेज मिलने के चांसेज हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 607 ±1 मार्क्स, ओबीसी के अंदर 610 ±1 मार्क्स, तो ओबीसी के अंदर भी ये हमने आपको बताई थी। एससी कैटेगरी में 480 ±2 to 3 मार्क्स की कट ऑफ रहने के चांसेस थे। बाकी बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, बात करें तो 444 ±2 to 5 मार्क्स बताए थे, और यहाँ पर ये 2 to 3 4 यानी कि 2 से लेके 5 मार्क्स की कट ऑफ का डिफरेंस बताने का रीजन था क्योंकि इस कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं ओपन कैटेगरी से लेके जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज की सीट्स को वो ले सकते हैं, वहाँ पर एडमिशन वो करवा सकते हैं, तो इनके पास ये फ़ायदा होता है। तो ये रीज़न था बताने का। अब बात करेंगे कि ये जो कट ऑफ हमने बताई थी ये कितनी सटीक है या फिर नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कितने रैंक और कितने स्कोर के ऊपर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है इस राउंड के अंदर। बट इंपॉर्टेंट बात एक और मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके लिए ये नीट का जो रिजल्ट है ये आखिरी है, ये नहीं आखिरी है आपके लिए, यानी कि ये सिर्फ आखिरी चीज़ नहीं है। और नीट रिजल्ट आपसे डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, क्या आपका कैलिबर है, वो डिसाइड नहीं करेगा। बाकी मैं बताऊंगा आगे आपको कि किस किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। चलो स्टार्ट करते हैं कट ऑफ। तो ये है वो फाइनल रिजल्ट। देखो स्पेशल स्ट्रे राउंड कट ऑफ 2023, यहाँ पर रहेगी कैटेगरी, यहाँ पर रहेगा रैंक आपकी, यहाँ पर स्कोर कितना रहा है, और यहाँ पर जो अलॉटेड कॉलेज है उसका नाम रहने वाला है,
और ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है कि जो स्ट्रे राउंड था, यानी कि जो लास्ट राउंड था एमसीसी का, उससे अब तक यानी कि इस राउंड में कितनी रैंक का डिफरेंस हुआ वो आपको पता चलेगा। तो ओपन कैटेगरी की बात करें तो 23,674 ऑल इंडिया रैंक, 609 मार्क्स की कट ऑफ रही है, जो कि मैंने 610 आपको बताई थी जो थोड़ी देर पहले, उसमें प्लस माइनस 1 मार्क्स, तो आपको पता लग गया कि 609 मार्क्स एक नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। अब इससे ज़्यादा सटीक आपको क्या ही बता सकता हूँ मैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागापट्टिनम का यहाँ पर अलॉट हुआ है, तो ये सिर्फ 112 नंबर यानी कि रैंक के अंदर डिफरेंस देखने को मिला है। तो अब इससे आप इसको ऐड करके देख लेना, तो स्ट्रे में इतनी रही थी, सॉरी इसको माइनस करके देख लेना तो स्ट्रे राउंड में उतनी रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 25,013 यानी कि यहाँ पर 013 है, तो उसको देख लेना। तो 8 नंबर की कमी के साथ रैंक के अंदर 607 नंबर के डिफरेंस के साथ यहाँ पर SHM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार का यहाँ पर अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हो और अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो ओपन कैटेगरी में 23,674 और यहाँ पर 25,000 रैंक, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मार्क्स का भी 2 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। बात करें ओबीसी कैटेगरी में तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 25,675 यानी कि 2100 रैंक का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है। कि वो क्यों मिला है, 609 मार्क्स के ऊपर ही कॉलेज अलॉट हुआ है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज BPS सोनीपत का जो है अलॉट हुआ है। सोनीपत का नाम सुन के आपको याद तो आ ही रहा होगा कुछ, जो कि इकोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिला है रैंक में। तो बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे, एक ओबीसी का बच्चा था जिसकी 23,700 समथिंग कुछ रैंक थी, तो उसने पूछा था कि सर मुझे कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, 100% बताओ। तो ये रीज़न था नहीं बताने का, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि 24,000 तक जाने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पर 25,675 कट ऑफ रैंक रही है। 609 मार्क्स के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया है। तो आपको अब इसका आंसर मिल गया होगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, तो आपको फ़ायदा हो गया होगा। SC कैटेगरी की बात करें तो 1,29,158 ऑल इंडिया रैंक, 480 मार्क्स के ऊपर SVM तिरुपति का जो है ये कॉलेज अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर भी स्ट्रे राउंड से 180 रैंक का फर्क देखने को मिला है, डिफरेंस देखने को मिला है। ST कैटेगरी के अंदर 1,69,088 ऑल इंडिया रैंक, 445 मार्क्स के ऊपर रिम्स जो इम्पाल का है वो अलॉट हुआ है कॉलेज इस रैंक के ऊपर। ये कंप्लीट रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ की कट ऑफ के अंदर जो है 235 रैंक का डिफरेंस है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि BDS की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो BDS की कट ऑफ भाई जब यहाँ पर जो कट ऑफ क्लोज हो गई है तो वहाँ से गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की जो है कट ऑफ स्टार्ट होती है। तो अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर प्रोविजनल जो लिस्ट डिक्लेयर हुई है उन स्टूडेंट्स के अंदर हमारा नाम नहीं है, हमारी रैंक नहीं है, तो अब हमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा क्या उसमें एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं। तो देखो यार, मैंने आपको फाइनल रिजल्ट, फाइनल रैंक और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो मैंने बता दिया। अगर इसके बीच में आप जिस कैटेगरी से हो उसके बीच में आपकी रैंक लाई करती है, आपका स्कोर लाई करता है, तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा, आपको रिजल्ट में आपका नाम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कुछ है या फिर एक मार्क्स से, एक रैंक से डिफरेंस हो रहा है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट रिजल्ट आपको जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैंने सारा इसमें कवर कर दिया है। इसके अलावा आपकी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इसके अलावा इंस्टाग्राम की आईडी नीचे गिवन है लिंक उसका, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट DM करके भी पूछ सकते हो अपना स्कोर, अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी और अपना स्टेट कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। बाकी बात रही स्टेट के रिजल्ट की, तो वो भी हम आपको बता देंगे जैसे जैसे होगा। जैसे कि 15 नवंबर लास्ट डेट दे रखी थी, 7 तारीख से स्टार्ट होना था स्टेट रिजल्ट, स्टेट की काउंसलिंग। और कल के नोटिस के बारे में जो कि NMC ने रिलीज़ किया था रिपोर्टिंग के लिए, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो वो भी आप देख लेना। रिपोर्टिंग 20 नवंबर तक आप वहाँ पर कर सकते हो, ये भी आपके लिए अच्छी न्यूज़ आ गई है। बाकी इस तरीके से मैंने आपको सपोर्ट किया है पूरी काउंसलिंग के थ्रू, उसी तरीके से अभी नीट की प्रिपरेशन में भी हम आपकी हेल्प करेंगे और वो तरीका आपको बताएंगे जिससे कि आपका स्कोर अगर नहीं हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो आपको उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो। हम आपको इस चैनल के ऊपर
इस तरीके की प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगे जो कि आप अपना जो स्टडी है उसमें इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जो जिस चीज़ से गुजर चुका है वो अगर वो चीज़ बताएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 100% आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप ज़रूर हमें कमेंट कर देना। बाकी स्टेट्स के बारे में जितने भी रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, काउंसलिंग जिस तरीके से स्टार्ट होगी, हम आपको बताते रहेंगे। और अगर मैंने आपको बताया भी था कि जिस स्टेट से आप हो तो वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप उसको चेक करते रहो और हमें भी अपडेट करते रहो कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो आप वीडियो बना के बच्चों को अपडेट कर दो। तो वो भी आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आप अपना ध्यान रखो, बाकी मैं आपको बताता ही रहूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है वो हमें ज़रूर कमेंट कर देना, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।